हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ के बुक से जो चैप्टर है एस्से का, उसका नाम है पर्दा, द नीड फॉर इट्स एबॉलिशन। इसको लिखा है डॉक्टर रुखमाबाई ने। सबसे पहले हम इस महान लेडी के बारे में जानें जिन्होंने ये लिखी है एस्से। ऐसे तो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा हुई वो मुंबई से हुई, लेकिन जो हायर एजुकेशन हुई वो इंग्लैंड से हुई। तो उस ज़माने में इनको ये मौका मिला, या यूँ कहें कि इन्होंने अवसर को प्राप्त किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि स्त्रियों की जो स्थिति रही है हमारे देश में, ऐसे तो विश्व भर में ही समस्या रही है, लेकिन हमारे देश में, भारत देश में विशेषकर बहुत ज़्यादा समस्या रही है। और अभी भी कुछ हद तक उनको वस्तुहीन समझा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर एस्से है वो पर्दा सिस्टम जो बहुत पहले रहा करता था, चाहे वो मुग़ल साम्राज्य में हो या स्वतंत्र भारत में हो या स्वतंत्र भारत के पहले, तो ये एक बहुत ही दुखद और एक एनस्लेविंग करने वाली जो घटना है ये देखी जाती थी। तो रुखमाबाई ने विशेषकर दो जातियों के बारे में बताए। एक तो मुस्लिम धर्म के बारे में, और दूसरी हिंदू धर्म में जो ठाकुर हैं या राजपूत हैं, उनकी जो महिलाएं हैं उनकी दुर्दशा को उन्होंने बयां किया कि कैसे उन्हें पर्दा नशी किया जाता है। पर्दा नशी का मतलब होता है कि पूरे समाज से काट देना, यानी उनको इस तरह से एक फोर वॉल्स के अंदर कैद कर लेना कि उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो सामाजिक जो छूट है या आज़ादी है, ठीक है, उन सब चीज़ों से वंचित कर देना। कई बार तो सूरज की रोशनी से भी वंचित कर दिया जाता था। और एक कपड़े में ढक के पूरा शरीर को, काले कपड़े या किसी भी कलर के कपड़े से ढक के रख देना। उनसे उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां थीं, उन चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया और उसे एबॉलिश करने की डिमांड की। और ये कैसे एबॉलिश होता, तो इसके लिए बज़ाब्ता उन्होंने कहा कि यूँ नहीं हो सकता। समाज में जागरूकता तब तक नहीं आएगी जब तक एक लेजिस्लेशन नहीं बनाई जाए, जब तक एक कानूनी प्रक्रिया नहीं शुरू की जाए, तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। और विशेषकर ये जो घटना है ये बताती है कि नॉर्थ इंडिया में के हिस्सों में सबसे ज़्यादा, वही वो कंपैरेटिव बताती है कि साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पर ये ऐसी स्थिति नहीं है। या फिर अगर हम विदेशों से तुलना करें, जो महिलाओं की जो स्थिति है उनसे बहुत ज़्यादा अंतर आता है। क्योंकि वहाँ हम खुलेपन देखते हैं, लेकिन इससे कई परेशानियों से वो वंचित रह जाते हैं, यानी उनको बचना हो जाता है, बच जाते हैं। और हमारे यहाँ अगर एक पर्दे में ढक दिया जाता है तो उनकी हम पहले जो इंडिविजुअल और पर्सनल आज़ादी है उससे हम छीन लेते हैं। एक तरह से एक बुक भी लिखी गई है, एनस्लेव्ड डॉटर्स, यानी कैद की हुई बेटियां। तो उन्होंने कहा, रुखमाबाई ने, कि जैसे ही ये लड़कियां जो हैं वो प्यूबर्टी अटेन करती हैं, यानी जवानी की पहली सीढ़ी जिसको कहते हैं, 12 साल 13 साल में या 14 साल में जो लड़कियां जवान होती हैं, तो उनको जो है पर्दा नशी कर दिया जाता था। अब तो कम है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा। तो उस दुर्दशा को दर्शाती हैं कि क्या पीड़ा, क्या सफरिंग रही होगी और इसका रिपरकशन क्या हुआ होगा, उसका दुष्परिणाम ये होता था कि वो महिलाएं ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हो जाती थी, अनेक प्रकार के स्किन डिजीज़ से वो ग्रसित हो जाती थी। इसका डॉक्टर का उन्होंने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल देते हुए, उनको कोट करते हुए उन्होंने बताया कि जो स्थिति रही वो बड़ी भयावह रही। और जब महिला पढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो समाज का उत्थान होता है, देश आगे बढ़ता है। और जब तक उनको आगे नहीं बढ़ने का मौका दिया जाएगा, उनको रोक लिया जाएगा, फोर वॉल्स के अंदर रोक लिया जाएगा, तो क्या होता है, वो घरेलू गॉसिप में बस फंस के रह जाती हैं, वो विजनरी बन ही नहीं पाती हैं। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनमें ईर्ष्या, जलन, ठीक है, भेदभाव, अपना पराया, स्वार्थ की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है, और इससे कई कलह होते हैं। तो ये जो है एक तरफ पुरुषों का कोई इतना छूट समाज के उत्थान के लिए आगे, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि स्त्रियों की, हर महापुरुषों ने भी बताया है, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने, लेखकों ने बताया है कि जब तक महिलाओं की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी,
तब तक इस देश का क्या, किसी समाज का उत्थान हो ही नहीं सकता, वो कभी विकसित हो ही नहीं सकता। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वो इतने बढ़े इसलिए आगे, इतना आगे और इतने विकसित इसीलिए हो पाए क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों की इक्वल भागीदारी रही। उन्हें कहीं रोका टोका नहीं गया, चाहे वो पढ़ने की लिखने की बात हो या समाज में एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो, तो तभी आगे बढ़ पाया है। और ये हमारे पास इतिहास पढ़ा हुआ है। जब तक हम इतिहास के पन्नों को पलट के पढ़ते नहीं हैं, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं और उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ नहीं करते हैं, तब तक हमारा देश आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता है। तो वो जो सफरिंग है, वो मार्मिक जो दुर्दशा है, उस चीज़ को वो खुद महसूस करते हैं, आपने खुद महसूस की, ठीक है, पढ़ाई की। और आज जो है वो उनके नाम से जो है वो एक हॉस्पिटल भी चलता है, क्योंकि डॉक्टर उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की थी सूरत में, यानी गुजरात सूरत में उनके नाम से एक हॉस्पिटल है, रुक्माबाई हॉस्पिटल। तो वो तब से वो शायद भारत की पहली महिला थी जिनको स्वतंत्र डिस्पेंसरी का इंचार्ज बनाया गया था। तो एक डॉक्टर के राय मशवरे से उन्होंने पूरा रिसर्च किया और तब वो लिखा कि नहीं, ये पर्दा जो है अत्यंत ही दुखदाई और अत्यंत कलंकित करने वाला ये भेदभाव है, या जब तक इसको एबॉलिश नहीं किया जाता है, पूरी तरह से यहाँ से हटा नहीं जाता है, तब तक ये देश आज़ाद कहें या फिर यूँ कहें कि आगे उत्थान के प्रति नहीं बढ़ सकता है। बहुत अब तो आगे बढ़ चुका है, महिलाएं ओपन हुई हैं, लेकिन कई जगह उनको इस तरह से इनकलकेट कर दिया गया है जहन में बचपन से ही कि वो चाह के भी इस चीज़ को तोड़ नहीं पाती हैं। तो वो सिर्फ किसी धर्म मज़हब के तरफ ही बंध के नहीं रहा था, बल्कि हिंदू धर्म में खास करके हाई क्लास की जो महिलाएं होती थीं, उनकी जो सफरिंग थी वो बेहद, बड़े बड़े दीवार खड़े कर दिए जाते थे, खिड़कियां नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो 10 फीट के ऊंचे खिड़कियां होती थी। उन्होंने शुरुआत ही में कहा कि इस समाज में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर पौधों को, जीव जंतु को भी नहीं रोका जाता है सूरज की रोशनी से, तो ये इंसानों को, स्त्रियों को रोकने का क्या है, किस तरह का समाज हम लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने एक अर्जेंट नीड महसूस की कि एक लेजिस्लेशन पास होना चाहिए। कई देश जैसे टर्की वगैरह भी है, उन्होंने रेफरेंसेस दिए कि वहाँ लेजिस्लेशन आया, तब उससे जो है ऊपर उठा समाज आगे बढ़ा और विकसित हुआ। उसी तरह से उन्होंने, आज भी हम देख रहे हैं कि हमारा देश विकसित नहीं हो पाया है। बहुत सारे कारण हैं, यानी कि स्त्रियों की स्थिति चाहे कई रूप में है, अच्छी नहीं है, ठीक है। और या तो अगर अच्छी के लिए आगे बढ़ाया भी जा रहा है तो उन्हें भटका दिया गया है या भटक जा रही है। इस तरह की ये जो बात कर रही हैं, उसका ज़िम्मेदार वो सबसे ज़्यादा जो ठहरा रही हैं वो पर्दा सिस्टम को ठहरा रही हैं, ठीक है। अपने आप को पूरी, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देना, उनकी आइडेंटिटी यानी डी-रिकग्नाइज कर देना, डी-ह्यूमनाइज करना इसको कहते हैं। यानी मनुष्य की तरह नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर, जानवर को भी बांधा जाता है तो उसे खुला रखा जाता है फिर भी, और इसको पूरी तरह से पर्दा नशी, तो उसके ख़िलाफ़ वो लिखती हैं और कहती हैं कि ये अर्जेंटली जो है अबॉलिश होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। तो ये जो है पर्दा सिस्टम का जो कर्स है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करती हैं रुक्माबाई। तो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।